अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं डॉक्टर मोहम्मद अशरफ। आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे इम्पोर्टेंट करैक्टरिस्टिक्स ऑफ सक्सेसफुल ई टेलिंग। जैसे कि हमें पता है कि हम अगर ऑनलाइन बिजनेस करें तो हमारे पास एक ह्यूज पोटेंशियल मार्केट, ह्यूज इंटरनेट यूज़र हैं जिनको हम पोटेंशियल कस्टमर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। जब हम ऑनलाइन इन्वायरमेंट पोटेंशियल कस्टमर की बात करते हैं तो उस वक्त हमें एक ह्यूज कंपटीशन का भी सामना करना पड़ता है, क्योंकि अगर आप फिजिकल इन्वायरमेंट में बिजनेस करें तो जहां पर आप बिजनेस कर रहे हैं उस मार्केट में लिमिटेड नंबर ऑफ कंपैटिटर्स होते हैं। और अगर आप ऑनलाइन इन्वायरमेंट में बात करें तो क्योंकि ऑनलाइन इन्वायरमेंट में बिजनेस बाउंड्री लेस बिजनेस होता है तो इस वजह से हमें कंपटीशन का भी बहुत ज़्यादा सामना करना पड़ता है। लिहाजा अगर आप ऑनलाइन बिजनेस करना चाह रहे हैं and you want to be very successful in e-tailing, so then you have to do some kind of a research and find out what are the different characteristics of successful e-tailing जो already मार्केट में एग्जिस्ट कर रहे हैं और काफ़ी अरसे से ई-टेलिंग कर रहे हैं, वो जो कामयाब हैं जिनका बहुत अच्छा मार्केट शेयर है। लेट्स अगर आप पाकिस्तान में बात करें तो दराज है, ठीक है, इसी तरह 24 आवर्स डॉट पी के है, इसी तरह टेलीमार्ट है, इसी तरह गुल अहमद है और बहुत सारे हैं रिटेलर्स जो ऑनलाइन बिजनेस कर रहे हैं। आप उनमें से देखें कौन से ज़्यादा सक्सेसफुल हैं और वो किस वजह से सक्सेसफुल हैं, ताकि आपको समझ लग जाए कि अच्छा ये वाले रिटेलर बड़े सक्सेसफुल जा रहे हैं, यकीनन कोई ना कोई वजह है जो मार्केट में इतना ज़्यादा ये इन है, लोग इन पे रिलाई करते हैं और इनसे प्रोडक्ट्स बाय करते हैं। बहुत सारी करैक्टरिस्टिक्स हैं सक्सेसफुल ई टेलिंग की, लेकिन यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट करैक्टरिस्टिक्स जो मैंने लिस्ट डाउन की हुई हैं ताकि हमारी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो कि हाउ वी कैन बी ए सक्सेसफुल ई टेलर। जो फर्स्ट करैक्टरिस्टिक्स है वो है साउंड्स बिजनेस थिंकिंग एंड विजनरी लीडरशिप। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि किसी भी बिजनेस की सक्सेस का दारो मदार जो होता है वो उस कंपनी की लीडरशिप पे होता है। उस कंपनी के जो एग्जीक्यूटिव्स हैं या फाउंडर्स हैं, हाउ दे आर थिंकिंग अबाउट बिजनेस के बारे में, उनकी हाउ नाउ क्या है। अगर आप लेट्स से बात करें कि लम्स आईबी के जो पढ़े हुए स्टूडेंट्स होते हैं वो बहुत अच्छे एंटरप्रेन्योर साबित होते हैं, उसकी वजह ये होती है कि वो अपनी एजुकेशन के दौरान एक प्रॉपर मैनेजमेंट स्किल्स को डेवलप कर चुके होते हैं। उनके अंदर बिजनेस थिंकिंग की क्वालिटी होती है वो ज़्यादा डेवलप हो चुकी होती है। अब जब हम बात करते हैं साउंड बिजनेस थिंकिंग एंड विजन लीडरशिप, मीन्स कि यू मस्ट थिंक अबाउट इट कि आपको किस पर्टिकुलर इंडस्ट्री में काम करना चाहिए, कौन कौन सी प्रोडक्ट लाइन पे आपको फोकस करना चाहिए, आपका पूरा सप्लाई चेन नेटवर्क कैसे होगा, आपके सप्लायर्स कौन होंगे, आपके डिस्ट्रीब्यूटर कौन होंगे। लेट्स आपका प्रोडक्शन प्लांट है, मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, सो हाउ यू गोइंग टू डू इट। आपके होलसेलर, डिस्ट्रीब्यूटर्स, रिटेलर्स वो किस तरह के होंगे। अच्छा, ये तो सारी फिजिकल इन्वायरमेंट में होती हैं चीज़ें। बिल्कुल इस तरह की चीज़ें ऑनलाइन भी होती हैं। जब आप सोच रहे होते हैं कि आपने ऑनलाइन चीज़ें सेल आउट करनी है, डेफिनेटली यू हैव टू फाइंड आउट सम काइंड ऑफ रिलायबल सप्लायर्स सो दैट यू कैन प्रोवाइड प्रोडक्ट्स ऑन टाइम। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हाउ यू गोइंग टू डू इट। तो जितना अच्छा आपका माइंडसेट होगा कि बिजनेस को आप किस तरह कर सकते हैं, उतना ही आप ज़्यादा अच्छे सक्सेसफुल रहेंगे। इसी तरह आपकी विजन क्या है, आप ओवर द 10 ईयर्स या 20 ईयर्स आप अपने बिजनेस को कैसे देख रहे हैं और कौन कौन सी टेक्नोलॉजी को आप फोकस करने जा रहे हैं, क्या आप मार्केट को प्रॉपरली अंडरस्टैंड कर रहे हैं और आप एक्सपेक्ट क्या कर रहे हैं कि अगले 10 सालों में आप कहाँ पे होंगे। दैट्स वाई साउंड्स बिजनेस थिंकिंग एंड विजन लीडरशिप इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर जस्ट इमेजिन कि आपका सीईओ जो है वो उसे पता ही नहीं है कि अगले साल क्या होने वाला है, उससे अगले साल क्या होने वाला है, टेक्नोलॉजी में कितनी ज़्यादा डेवलपमेंट होने जा रही है। जस्ट इमेजिन। अब जैसे कि मैं अगर पाकिस्तान की बात करूं ऑक्शंस के लिहाज से, पाकिस्तान में अभी ई ऑक्शंस पे फोकस नहीं किया जा रहा। अगर इफ़ यू वांट टू बी ए रिटेलर इन टर्म्स ऑफ ऑक्शंस, इट्स ह्यूज पोटेंशियल। आप एक ऐसा प्लेटफॉर्म डेवलप कर सकते हैं जहां पे लोग ई ऑक्शंस कर सकें, और वो वाली ऑक्शंस जो C2C या B2C इन्वायरमेंट में होती है। वेरियस टाइप्स ऑफ बिजनेस हैं। आपको मार्केट में कहाँ पे गैप नज़र आ रहा है, कहाँ पे आपको पोटेंशियल नज़र आ रहा है, और आप कंपेटिटर्स के लिहाज से मार्केट को किस तरह देख रहे हैं, और फिर आने वाले दिनों में कंज्यूमर्स की जो नीड्स एंड वांट्स हैं एंड द वे ऑफ प्लेसिंग ऑर्डर
द वे ऑफ डूइंग शॉपिंग कितनी चेंज होने जा रही है और टेक्नोलॉजी के लिहाज से कितनी डेवलपमेंट होने जा रही है. Every kind of things going to be happen in the market, and you are observing it and you thinking that where should we ahead और आपकी डायरेक्शन किस तरफ होनी चाहिए. ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं. लीडरशिप के एक पर्टिकुलर कोर्स में हम ये तमाम चीज़ें डिस्कस करते हैं और लीडरशिप ही डिसाइड करती है कि कंपनी की डायरेक्शन क्या होगी और कंपनी किस तरफ जाएगी. सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. If you want to be a successful e-tailer, you must read out, you must do some kind of literature कि एक अच्छे लीडरशिप की क्वालिटी क्या होती है और जो सक्सेसफुल कंपनी के CEOs हैं वो किस तरह के हैं, हाउ दे आर डूइंग, एंड you have to develop such kind of characteristics which helps you to promote your business, to market your products in the economy. So this is very important कि साउंड बिजनेस थिंकिंग एंड विजनरी लीडरशिप होगी तो फिर ही आप अपनी कंपनी की कोई डायरेक्शन सेट कर सकते हैं स्ट्रैटेजिक बिजनेस यूनिट्स के लिहाज से, मैनेजमेंट के लिहाज से और एज ए लीडर इन टर्म्स ऑफ गिविंग डायरेक्शन टू द कंपनी इन ए स्पेसिफिक category of the product in specific industry or in specific market. Second characteristics, thorough competitive and financial analysis. जब भी आप कोई काम करते हैं फाइनेंशियल पर्सपेक्टिव को बहुत ज़्यादा अहमियत देते हैं. जिस कंपनी के फाइनेंशियल पर्सपेक्टिव अच्छे नहीं होते और कंपेटिटिव के लिहाज से वो इतने स्ट्रॉन्ग नहीं होते, वो नॉर्मली सर्वाइव नहीं कर पाते. तो इसलिए जब भी आप बिज़नेस करें तो आपको एक थारो फाइनेंशियल और कंपेटिटिव एनालिसिस करना चाहिए. सो कंपेटिटिव एनालिसिस से मुराद ये कि आप देखें कि ऑनलाइन इन्वायरमेंट में कितने आपके स्ट्रॉन्ग कंपेटिटर्स हैं और वो कैसे अपनी प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं और उनका मार्केट शेयर कितना है और उनकी मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज क्या हैं और उनके सप्लायर रिलेशनशिप्स क्या हैं, वो कौन कौन सी टेक्नोलॉजीज यूज़ कर रहे हैं. आपको थारो पता होना चाहिए, उनकी स्ट्रेंथ वीकनेसेस का पता होना चाहिए. ओके, अपॉर्चुनिटीज़ का भी पता होना चाहिए कि ओके ये हमारे कंपेटिटर यहाँ पे लैग कर रहे हैं, व्हाई नॉट वी प्रोवाइड सच काइंड ऑफ थिंग्स. लाइक मैं एक छोटे से एग्जांपल से आपको बताता हूँ जो कि समहाउ लीडरशिप के लिहाज से भी है. नॉर्मली पाकिस्तान में या डेवलपिंग कंट्रीज़ में ऐसा होता है कि जब आप ऑनलाइन चीज़ें सेल आउट करते हैं तो आप कैश ऑन डिलीवरी ज़्यादा देते हैं क्योंकि यहाँ पर ज़्यादा लोग ट्रस्ट नहीं करते कि हम ऑनलाइन ऑर्डर प्लेस करके फिर ऑनलाइन ही पेमेंट करें. तो लोग चाहते हैं कि प्रोडक्ट डिलीवर हो तो फिर हम पेमेंट करें. लेकिन जब कैश ऑन डिलीवरी प्रोडक्ट होती है उसमें भी फिनोमेना ये होता है कि कोरियर वाला आता है, वो आपको प्रोडक्ट का पैकेज देने से पहले कहता है कि आप पैसे दें. तो आप पेमेंट करते हो, वो फिर आपको पैकेज देता है, फिर आप पैकेज ओपन करके देखते हो, अगर वो प्रोडक्ट ठीक है तो फाइन, अगर प्रोडक्ट ठीक नहीं है तो आप कोरियर वाले को नहीं कुछ कह सकते. कोरियर वाला तो गया, अब अगेन वही सिचुएशन होगी कि प्रोडक्ट ठीक नहीं है तो अब मैं क्या करूं. यू हैव टू कम्युनिकेट. अब अगर आप इस तरह करें, इफ यू आर थिंकिंग इन ए सच वे, द मार्केट के आपकी मार्केट में मोस्टली लोग कंपेटिटिव इन्वायरमेंट में कैश ऑन डिलीवरी इस तरह करें, एंड इफ यू वांट टू कैप्चर दिस मार्केट एंड यू वांट टू बी हैव ए कंपेटिटिव एज, तो आप कुछ इस तरह की स्ट्रेटजी रख सकते हैं कि जी आप कुछ इस तरह मार्केट करें कि अगर आप हमें ऑर्डर प्लेस करें तो कैश ऑन डिलीवरी के वक्त आप पहले पैकेज को ओपन कर लें और प्रोडक्ट को इवेल्युएट कर लें. अगर आपको प्रोडक्ट अच्छी लगती है तो प्रोडक्ट बाय कर लें, आप पेमेंट कर लें, अदरवाइज आप प्रोडक्ट को रिटर्न कर दें. मैंने एक यूट्यूब पे इस तरह की ऐड देखी जो किड्स प्रोडक्ट्स को सेल करते हैं, पर्टिकुलरली किड्स गारमेंट्स जो होती हैं उसको सेल आउट करते हैं. दे वर हाईलाइटिंग इट कि आप हमें ऑर्डर प्लेस करेंगे कैश ऑन डिलीवरी, तो जब हमारा कोरियर वाला आपको प्रोडक्ट देगा तो आप प्रोडक्ट को इवेल्युएट कर लें. अगर आपको प्रोडक्ट अच्छी नहीं लगती तो यू कैन रिटर्न द प्रोडक्ट, नो नीड टू बाय इट. और अगर आपको प्रोडक्ट अच्छी लगती है तो आप प्रोडक्ट बाय कर लें. अब ये देखें, यू अंडरस्टैंड द मार्केट के लोग इस तरह नहीं कर रहे और जो कैश ऑन डिलीवरी कर रहे हैं फिर भी बहुत ज़्यादा रिटर्न्स हो रही हैं एंड बायर्स आर नॉट सेटिस्फाइड. सो इफ़ यू हैव सच काइंड ऑफ ए बिजनेस थिंकिंग and you have visionary leadership, so then you can have different strategy compared to your competitors. So here you are saying that कि okay आप प्रोडक्ट इवेल्युएट कर लो, प्रोडक्ट अच्छी लगे तो बाय कर लेना वरना ना करना. अब यहाँ से आपको क्या फ़ायदा है? What I understand
कि आपको यहाँ से ये फ़ायदा है कि नंबर एक, जब आप ये कहेंगे कि जब डिलीवरी वाला आएगा तो आप पहले प्रोडक्ट इवेल्युएट कीजिएगा और फिर पेमेंट कीजिएगा, तो इससे आप कस्टमर को एक सेंस ऑफ ट्रस्टवर्दीनेस दे रहे हैं। आप परसेप्शन बिल्डअप करते हैं कि वी आर वेरी ऑनेस्ट इन सेलिंग आवर प्रोडक्ट्स, वी टेक केयर ऑफ आवर कस्टमर्स। हम जो चीज़ आपको सेल करेंगे, भेजेंगे, आप उसको इवेल्युएट कर लेना। अगर आपको अच्छी नहीं लगेगी तो आप ना खरीदना, अच्छी लगती तो आप खरीद लेना। तो इस तरह आपके क्या होंगे, नंबर ऑफ ऑर्डर्स बढ़ेंगे। जब नंबर ऑफ ऑर्डर्स बढ़ेंगे तो डेफिनेटली आप मार्केट शेयर को गेन करेंगे। नंबर दो, अगर एक कस्टमर प्रोडक्ट को ओपन करता है और देखता है, उसको वो प्रोडक्ट पसंद नहीं आई, ओके, तो वो सिंपली प्रोडक्ट रिटर्न कर देगा। अगर प्रोडक्ट उसको पसंद आ गई है तो मोस्ट प्रोबेबली वो रिटर्न नहीं करेगा। तो इससे ये होगा कि आपके जो रिटर्न्स जो होती हैं वो कम हो जाएंगी। अगर किसी ने रिटर्न करनी है तो वो उसी वक्त ही कर देगा। और नॉर्मली कंपनीज के, कोरियर कंपनीज के साथ लिंक्स होते हैं, उनके एमओयूज होते हैं कि वो डिस्काउंटेड प्राइस पे डिलीवरीज देते हैं। तो इस तरह आप अपनी रिटर्न्स की जो कॉस्ट है वो भी मिनिमाइज कर सकते हैं, क्योंकि लेट्स से अगर कस्टमर ने प्रोडक्ट वापस करनी है, नहीं रखनी, उसे अच्छी नहीं लगी, तो वो फ़ौरन कोरियर वाले को दे देगा, वो वापस ले आएंगे। तो इसी तरह जहाँ पे कोरियर वाले 250 चार्ज करते हैं, वो 100 रुपये चार्ज करेंगे या 150 रुपये चार्ज कर लेंगे। तो एक तो इस तरह ये है कि आपकी रिटर्न्स कम होंगी। नंबर दो, आपकी कॉस्ट जो है डिलीवरी की वो सेव कर लेंगे। और डेफिनेटली नंबर तीन जो है वो आपके नंबर ऑफ ऑर्डर्स बढ़ेंगे। और जो इम्पोर्टेंट एलिमेंट है वो ये कि वो लोग जो कैश ऑन डिलीवरी प्रोडक्ट लेते हैं और बाद में उनको पता चलता है कि यह प्रोडक्ट ठीक नहीं है, पैकेज जैसे ओपन किया, अब वो जितने दिन प्रोडक्ट उनके पास रहेगी, समटाइम ऐसा होता है कि प्रोडक्ट में छोटा सा मसला होता है और समटाइम ऐसा होता है कि कस्टमर को पता नहीं होता कि उस प्रोडक्ट को यूज़ कैसे करना है, तो वो सोच रहा होता है कि ये प्रोडक्ट ठीक नहीं है। और कंपनी ने ये दी होती है गारंटी के 1 मंथ में आप रिटर्न करना चाहें कर सकते हैं, या 2 वीक्स रिटर्न की गारंटी होती है, मनी बैक गारंटी विद इन 2 वीक्स, तो आप कर सकते हैं। तो अब यहाँ पे दो मसले होते हैं इस सूरत में। अब कस्टमर को पता है कि मैं 2 हफ्तों के अंदर अंदर प्रोडक्ट रिटर्न कर सकता हूँ। अगर प्रोडक्ट उसने वाकई अपने पर्सनल यूज़ के लिए ख़रीदी थी और प्रोडक्ट में वाकई कोई मसला है, जो छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है, जितने दिन वो प्रोडक्ट कस्टमर के पास रहेगी उतने ही ज़्यादा चांसेस हैं कि उस प्रोडक्ट के अंदर मज़ीद मसाइल पैदा हो जाएं। तो छोटे सा मसला था, अगर वो फ़ौरन रिटर्न हो जाती है तो देखें कंपनी वाले उसको सेट कर लेंगे या उनकी प्रोडक्ट सेफ़ है। जितने ज़्यादा दिन कस्टमर के पास वो प्रोडक्ट है, उसमें उतने ज़्यादा मसाइल आने के ज़्यादा चांसेस हैं कि वो मज़ीद प्रोडक्ट ख़राब हो जाए, उसकी डिज़ाइनिंग, उसकी फर्निशिंग, या उसमें स्क्रैचेस लग जाएं, या मज़ीद उसमें फॉल्ट्स आ जाएं, क्योंकि कस्टमर समटाइम प्रोडक्ट को नहीं समझ रहा होता कि उसको कैसे यूज़ करनी है, तो वो प्रोडक्ट को मज़ीद ख़राब कर देता है। तो एक तो ये एलिमेंट। दूसरा एलिमेंट ये कि कुछ लोग प्रोडक्ट खरीदते हैं, उन्होंने 2 हफ्ते यूज़ की, उनका मतलब पूरा हो गया, काम पूरा हो गया, नो देयर सेइंग वी आर नॉट इंटरेस्टेड टू बाय इट। अब कंपनी ने क्योंकि कहा हुआ है कि आप 2 हफ्ते में वापस करेंगे, तो नो क्वेश्चन विल बी आस्क्ड and you can return the product and the company is bound, they have to take back the product। और जबकि कस्टमर ने अपनी ज़रूरत भी पूरी कर ली, जबकि प्रोडक्ट में कोई मसला भी नहीं है। तो इस तरह के एलिमेंट्स होते हैं। अगर आप कैश ऑन डिलीवरी प्रोडक्ट दें और पेमेंट करने से पहले कस्टमर को अलाउ कर दें कि वो प्रोडक्ट इवेल्युएट कर ले, तो जस्ट इमेजिन, एक तरफ आप अपना कंपटीशन जो है वो बेहतर कर रहे हैं और दूसरी तरफ आप अपनी ऑर्डर्स बढ़ा रहे हैं, रिटर्न्स कम हो रही हैं, और इसके साथ साथ आप अपनी प्रोडक्ट को भी सेव कर रहे हैं। सो इन दिस वे लॉट ऑफ डिफरेंट बेनिफिट्स आल्सो एसोसिएटेड विद दिस काइंड ऑफ ए स्ट्रैटेजी। एक तो ये कंपटीशन के हवाले से मैंने आपको एक सिंपल सी एग्जांपल देके बताया कि आप कुछ इस तरह की बिजनेस थिंकिंग या एक न्यू स्ट्रैटेजी बिल्डअप कर सकते हैं जो आपके कंपटीशन को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। तो ये टोटली डिपेंड करता है कि हाउ यू आर थिंकिंग, बेसिकली आपकी बिजनेस थिंकिंग क्या है और आप मार्केट को किस तरह देख रहे हैं, कस्टमर्स को किस तरह एनालाइज करें, व्हाट काइंड ऑफ विजनरी characteristics you have, so then you can have a thorough understanding of the competition in the market, or later on you can come up some strong strategies which helps you to build up your brand in the market। और इसी तरह फाइनेंशियल एनालिसिस भी आपको देखना होगा कि आपकी फाइनेंशियल कैपेबिलिटी क्या है, आपको किस लेवल पे जाके काम करना चाहिए ताकि आप डिफॉल्ट ना कर जाएं। सो ये दोनों चीज़ें ही basically helps you later on to be a very successful e-tailer। इसी तरह थर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स, आर्टिकुलेशन ऑफ ए वेल थॉट आउट ईसी स्ट्रैटेजी। देखें, नॉर्मली ऑनलाइन इन्वायरमेंट में, जैसे मैंने कहा,
अपने एक प्रीवियस लेक्चर में कि कस्टमर प्रोडक्ट को फिजिकल इन्वायरमेंट की तरह इवेल्युएट नहीं कर सकता और सेलर के साथ भी उसके फेस टू फेस इंटरेक्शन नहीं होता। अब जब आप ई कॉमर्स कर रहे हैं, पर्टिकुलरली बाइंग एंड सेलिंग ऑनलाइन, आपने एक प्लेटफॉर्म बनाया हुआ है, तो अब उसमें किस किस्म के फीचर होने चाहिए कि फॉर एग्जांपल एक कस्टमर प्रोडक्ट इवेल्युएट करनी है, क्या कोई प्रोडक्ट कंपैरिजन मैट्रिक की फीचर है वहाँ पे, क्या कोई प्रोडक्ट रिकमेंडेशन सिस्टम इम्प्लीमेंटेड है वहाँ पे, क्या प्रोडक्ट इवेल्युएशन करने के लिए पास कंज्यूमर्स के रिव्यूज़ अवेलेबल हैं वहाँ पे, जैसे अमेज़ोन में है। अब तो अमेज़ोन ने वीडियोस की फॉर्म में रिव्यूज़ भी इम्प्लीमेंट कर दिए। नॉर्मली पहले लोग क्या करते थे कि टेक्स्ट में लिखते थे, टेक्सचुअल फॉर्म में, कि ओके ये प्रोडक्ट कैसी है कैसी नहीं है, तो उनका पोस्ट कंजम्पशन जो ओपिनियन होता था वो टेक्सचुअल रिव्यू में होता था। अब कस्टमर जो है वो वीडियो भी बना के अपलोड कर सकते हैं। एक कस्टमर ने प्रोडक्ट बाय की, उसने प्रोडक्ट यूज़ की, वो उसकी वीडियो में बताता है कि ये प्रोडक्ट कैसी है कैसी है। तो इससे क्या होगा, आपकी प्रोडक्ट इवैल्यूएशन बेहतर होगी। अब ये आप पे डिपेंड करता है कि आपने अपने प्लेटफॉर्म में कस्टमर को ये फीचर अलाउ किए हैं कि वो वीडियो अपलोड कर सके या फिर एज ए रिव्यू दे सके, या आपने रिकमेंडर सिस्टम इम्प्लीमेंट किया हो, प्रोडक्ट कंपैरिजन मैट्रिक्स इम्प्लीमेंट किया हो, ताकि वो कस्टमर उसको प्रॉपरली इवैल्यूएट कर सके। तो यह आप पे डिपेंड करता है कि किस किस्म की ई कॉमर्स स्ट्रैटेजी यू आर गोइंग टू इम्प्लीमेंट इट। अब ये तो था सिर्फ ऑनलाइन सेलिंग के हवाले से। अगर आप टेक्नोलॉजी यूज़ करना चाह रहे हैं इन टर्म्स ऑफ मैनेजिंग रिलेशनशिप विद देयर सप्लायर्स और सेलिंग प्रोडक्ट्स टू देयर होलसेलर और द डिस्ट्रीब्यूटर, तो आप किस किस्म की टेक्नोलॉजी यूज़ करने जा रहे हैं ये भी डिपेंड करता है। लाइक वॉलमार्ट के केस में वॉलमार्ट सैटेलाइट टेक्नोलॉजी यूज़ करता है फॉर मैनेजिंग देयर इंफॉर्मेशन सिस्टम, कि उनके सप्लायर्स के साथ रिलेशनशिप है, बीच में ट्रांसपोर्टेशन और लॉजिस्टिक मैनेजमेंट है, और उनके जितने भी वॉलमार्ट के स्टोर्स हैं डिफरेंट लोकेशंस पे और जो उनका डक सिस्टम है उनको सैटेलाइट के थ्रू मैनेज किया हुआ है कि प्रॉपर और टाइमली इंफॉर्मेशन कम्युनिकेट हो सके। सो इट टोटली डिपेंड्स ऑन यू। अगर आप अच्छी ई कॉमर्स स्ट्रैटेजी को इम्प्लीमेंट करते हैं इन टर्म्स ऑफ टेक्नोलॉजी, सो देयर इज़ मोर चांसेस यू टू बी वेरी सक्सेसफुल। इसी तरह जो फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक है वो है स्टेबल एंड स्केलेबल टेक्नोलॉजी इंफ्रास्ट्रक्चर। यस, आप जो टेक्नोलॉजी इम्प्लीमेंट करने जा रहे हैं क्या वो स्टेबल है और स्केलेबल है, मीन्स वो टेक्नोलॉजी आपकी ज़रूरत के लिहाज से ठीक है, और क्या फ्यूचर में आप आने वाली न्यू टेक्नोलॉजी के लिहाज से एग्जिस्टिंग टेक्नोलॉजी को एक्सटेंड कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं, उसमें कोई चेंजिंग ला सकते हैं। अगर आपका टेक्नोलॉजी का इंफ्रास्ट्रक्चर स्केलेबल है तो देन यू विल सर्वाइव, क्योंकि आए रोज़ टेक्नोलॉजी में चेंजिंग होती रहती है, नई नई चीज़ें आती रहती हैं और अच्छे से अच्छे एल्गोरिदम बन रहे हैं, अच्छे से प्रोग्राम्स आ रहे हैं, अच्छे अच्छे सॉफ्टवेयर बन रहे हैं जिसमें वेरियस नेचर ऑफ की डिफरेंट फीचर्स होते हैं, टूल्स होते हैं विच हेल्प्स यू टू एनालाइज योर बिजनेस एंड टू हैव अ प्रॉपर कम्युनिकेशन विद डिफरेंट फंक्शंस इन योर organizations and outside the organization as well. So this is also very important, the technology infrastructure that you're using in your organization that should be stable and scalable. इसी तरह पांचवी जो characteristics है वो capabilities in logistics and distribution through external alliances. दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये पूरा जो फैक्टर है वो है सप्लाई चेन मैनेजमेंट के हवाले से, कि जब आप कोई भी बिजनेस करते हैं तो नॉर्मली यू लुक योर सप्लाई चेन इन अ डिफरेंट वे, कि अगर आप अपने सप्लाई चेन को वर्टिकली देखते हैं कि हर चीज़ आप खुद ही करेंगे, आप जी सप्लायर भी खुद हैं, आप लॉजिस्टिक को भी खुद मैनेज करें, आप सेलर भी खुद हैं, डिस्ट्रीब्यूशन भी खुद करें, ट्रांसपोर्टेशन भी आप किए, तो ये बेसिकली जैसे कि 90s के दौर में फोर्ड करता था कि अगर वो कोई गाड़ी बनाता था तो वो आयरन और भी खुद प्रोड्यूस करता था, लेदर भी खुद प्रोड्यूस करता था, टायर भी खुद करता था, फिर गाड़ी बना के उसको डिस्ट्रीब्यूट भी खुद करता था। टोयोटा ने और डेल ने इसमें बहुत ज़्यादा रेवोल्यूशंस की। दे कम अप विद ए वेरी गुड पूल ऑफ सप्लायर्स एंड देयर बिजनेस पार्टनर्स। अब सप्लायर के लिहाज से भी उन्होंने एक अच्छे पूल बनाए और दूसरा डिस्ट्रीब्यूशन के लिहाज से उनके बहुत अच्छे अलायंसेस। अब जो फॉर एग्जांपल टोयोटा है, टोयोटा के लॉजिस्टिक और डिस्ट्रीब्यूशन के बहुत अच्छे एक्सटर्नल अलायंसेस हैं और यही वजह है कि टोयोटा इतनी जल्दी ग्रो हुआ। अगर आप लॉजिस्टिक की बात करें, लॉजिस्टिक में लेट्स से ट्रांसपोर्टेशन, वेयर हाउसिंग, अब ये काम नॉर्मली आप आउटसोर्स करते हैं। आप जिन लोगों को आउटसोर्स कर रहे हैं
वो किस तरह के लोग हैं। जितने अच्छे वो होंगे, जितने रिस्पॉन्सिव होंगे, जितने ज़्यादा एफिशिएंट होंगे, यू विल आल्सो बी वेरी सक्सेसफुल अकॉर्डिंगली। तो सप्लाई चेन एक ज़माना था, पहले ऑपरेशंस मैनेजमेंट के अंडर सप्लाई चेन को डिस्कस किया जाता था। अब सप्लाई चेन जो है वो इंडिपेंडेंट है और ओवरऑल है, और अब ऑपरेशन मैनेजमेंट बेसिकली कम्स अंडर द अम्ब्रेला ऑफ सप्लाई चेन मैनेजमेंट. So that's why how you going to manage your alliances for the purpose of managing logistics and distribution, that matters a lot. If you have a good capability for managing relationship with the alliances, particularly in the context of logistics and distribution, then you can be very successful. क्योंकि आप ऑनलाइन इन्वायरमेंट में प्रोडक्ट्स की डिलीवरी देते हैं. लाइक अगर ब्लू नील की हम बात करें, bluenil.com जो कि ज्वेलरी की प्योर प्ले ऑर्गेनाइजेशन है. अब इनका जो इतने एक्सपेंसिव डायमंड्स होते हैं, ज्वेलरी होती है, उनकी टाइमली डिलीवरी मैटर्स अलॉट. अब वो फेडेक्स के थ्रू फास्ट और सिक्योर डिलीवरी देते हैं. सो आपका पार्टनर, आपका अलायंसेस जितना अच्छा होगा, उतने ही आपके लिए चांसेस हैं कि आप सक्सेसफुल हों. क्योंकि देखें ना, प्रोडक्ट की मैनेजमेंट और उसकी डिस्ट्रीब्यूशन टाइमली और एफिशिएंटली और रिस्पॉन्सिव नहीं है. So just imagine how you can gain a market share. So this is also very important capability. This is also very important characteristics of successful e-tailing. The next one is offering high quality product at reasonable price coupled with excellent services. That matters a lot. और normally तमाम कस्टमर यही चीज़ एक्सपेक्ट करते हैं कि एक अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट रीजनेबल प्राइस पे बाय करें, और अगर बाद में उनको उस प्रोडक्ट से रिलेटेड कुछ सर्विसेज चाहिए तो वो भी अवेलेबल हों कंपनी की तरफ से. सो लाइक जैसे पाकिस्तान में या इंडिया में हम नॉर्मली ये सोचते हैं कि हमें प्रोडक्ट जो क्वालिटी है वो तो जापानीज प्रोडक्ट वाली मिले और प्राइस जो है वो हमें चाइनीज़ वाली मिले. तो अगर इतना ज़्यादा आप सोचेंगे तो देन माइट नॉट बी एबल टू गेट गुड प्रोडक्ट, क्योंकि इस तरह होता नहीं है. लेकिन फिर भी आप जिस प्राइस पे प्रोडक्ट सेल करें, उस प्रोडक्ट की क्वालिटी रीजनेबल होनी चाहिए, और आपका कोई ना कोई सर्विस का मैकेनिज्म होना चाहिए. नॉर्मली फील्ड में लोग जाके सर्विसेज देते हैं, उनके कॉल सेंटर्स होते हैं, कस्टमर केयर सेंटर्स होते हैं, जिनके थ्रू वो, आप जस्ट इमेजिन करें आपने एक प्रोडक्ट बाय की और अब आप प्रोडक्ट के बारे में कुछ मालूमात लेना चाह रहे हैं कि आप इसको कैसे यूज़ कर सकते हैं, या आप उसको रिटर्न करना चाह रहे हैं. तो अगर आपको फ़ौरन सर्विसेज मिल जाएं, सो जस्ट इमेजिन, फॉर एग्जांपल आपने प्रोडक्ट को इंस्टॉल करना है अपने घर में या अपनी किसी साइट पे, तो अगर आपको कंपनी इस तरह की सर्विस दे के वो इंस्टॉलेशन भी करके दे सके या इसको आपको गाइड कर सके, सो जस्ट इमेजिन हाउ मच इट इज़ गुड फॉर ए कस्टमर एंड पॉजिटिव इंप्रेशन कितना क्रिएट हो. सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि जो प्रोडक्ट आप सेल कर रहे हैं वो रीजनेबल क्वालिटी के लिहाज से रीजनेबल प्राइस पे सेल आउट हो, और आप कुछ एक्स्ट्रा सर्विसेज भी दे रहे हों. लाइक फॉर एग्जांपल एक सर्विस ये भी हो सकती है कि एस्क्रो की सर्विसेज. जब कोई कस्टमर आपको ऑर्डर प्लेस करे, नॉर्मली एक्सपेंसिव प्रोडक्ट्स में ऐसा होता है कि वो चाहता है कि ऑनलाइन ऑर्डर प्लेस कर रहा है, पेमेंट कर रहा है, तो इस बात की कौन गारंटी देगा कि प्रोडक्ट उसको रिसीव हो जाएगी. अगर रिसीव नहीं होती तो पेमेंट कैसे रिटर्न होगी. तो नॉर्मली एस्क्रो की सर्विसेज भी अवेलेबल होती हैं. अगर कोई दे रहा है तो इट्स ए वैल्यू एडेड सर्विस, इज गुड. नॉर्मली जैसे एलीबाबा के कॉन्टेक्स्ट में वो देते हैं एस्क्रो की सर्विसेज, तो विच हेल्प्स द कस्टमर टू बिल्ड अप कॉन्फिडेंस on the e-tailers. इसी तरह क्रॉस चैनल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन बिटवीन ऑनलाइन एंड फिजिकल बिजनेस एनवायरनमेंट कंसीडरिंग कस्टमर इन सेंटर. अब कुछ ऑर्गेनाइजेशन क्लिक एंड मॉर्टर के पर्सपेक्टिव में बिजनेस कर रही होती हैं. अगर आप क्लिक एंड मॉर्टर में कर रहे हैं या फिर आप फुली ऑनलाइन हैं, तो फिर भी आपको बहुत सारी चीज़ें ऑफलाइन भी करनी पड़ती हैं. सो ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों में आपको कोऑर्डिनेशन और प्रॉपर इंटीग्रेशन की ज़रूरत होती है. जैसे कि मैंने आपको वॉलमार्ट की एग्जांपल दी कि वॉलमार्ट ने अपनी ऑनलाइन और फिजिकल बिजनेस इन्वायरमेंट में प्रॉपर कोऑर्डिनेशन और इंटीग्रेशन को इन्हेंस करने के लिए दे आर यूजिंग सैटेलाइट कम्युनिकेशंस सो दैट दे कैन इन्हेंस क्रॉस चैनल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन बिटवीन ऑनलाइन एंड फिजिकल बिजनेस इन्वायरमेंट. और यही वजह है कि उन्होंने बिलियंस ऑफ डॉलर्स इन्वेस्ट किए हैं इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम में, सो दैट दे कैन कम अप विद ए प्रॉपर इफेक्टिव कोऑर्डिनेशन इंटीग्रेशन.
So these are the different characteristics of e-successful tailing, which comprises of that कि नंबर 1 साउंड्स बिजनेस थिंकिंग एंड विजनरी लीडरशिप होने चाहिए, नंबर 2 थारो competitive एंड फाइनेंशियल एनालिसिस हो, आर्टिकुलेशन ऑफ अ वेल थॉट आउट ईसी स्ट्रैटेजी हो, स्टेबल एंड स्केलेबल टेक्नोलॉजी इंफ्रास्ट्रक्चर आपका हो, you must have a capability in logistics and distribution through external alliances, offering high quality products at a reasonable price coupled with some excellent services, and you must have some kind of strategy to enhance cross-channel coordination and integration between online and physical business environment, considering customer in the center. So until unless you have such kind of these characteristics, you will not be very successful e-tailer in the industry. अगर आप चाहते हैं कि आपका बिजनेस ग्रो हो, तो you have to think about what are the different important characteristics of successful e-tailing. आज के इस लेक्चर से रिलेटेड अगर आपका कोई सवाल है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं. आई विल ट्राई टू आंसर योर क्वेश्चन एज सून एज पॉसिबल. और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें. अगर आप इस चैनल पे न्यू हैं तो चैनल भी सब्सक्राइब कर लें और बेल के आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि आने वाली नेक्स्ट वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिलता रहे. आप अपना बहुत सारा ख्याल रखें. टेक केयर. अल्लाह हाफिज़.